आप देख रहे हैं जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। एक दिन बाद ही राजस्थान सूबे में सरकार बनने के लिए वोटिंग है और इस बार फिर से राज बदलेगा या रिवाज बदलेगी, इसकी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। किसकी कितनी सीटें आने वाली हैं, इसको लेकर सारी पार्टियां अपने अलग अलग दावे कर रही हैं और हर एक चेहरा सामने आ रहा है कि किस प्रकार से राजस्थान में उनकी सरकार बननी चाहिए। कितनी सीटें आएंगी, उसके बीच ही बीजेपी कांग्रेस को अगर हटा दिया जाए तो जो छोटी पार्टियां मैदान में उतरी हैं, चाहे वो आरएलपी और एएसपी का गठबंधन हो या जेजेपी का राजस्थान में उतरना हो, इन सारी चीजों को लेकर वो चुनाव का समीकरण किस प्रकार से बदलने वाली है, कितनी सीटों पर उनका अफेक्ट करने वाली है और सरकार बनने में कितनी भागीदारी होने वाली है, इन सारी चीजों की चर्चा भी तेज हो गई है। इन्हीं सारी चीजों को समझने के लिए हम एडवोकेट भानु प्रताप जी के साथ बैठे हैं और इनसे समझते हैं कि कल वोटिंग है और 3 दिसंबर को जब नतीजे आने वाले हैं, क्या होने वाला है चुनाव में, और 5 राज्यों के चुनाव हैं तो ये कितना महत्व रखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी। सर, सबसे पहले तो इसी से शुरुआत करेंगे कि आप भी देख रहे हैं कि क्या चुनावी समीकरण चल रहा है इस वक्त राजस्थान में, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और ये एक तरह से इतिहास ही होगा, क्योंकि वहाँ हर 5 साल में सरकार जनरली बदल जाती है। पर इस बार जो है, क्योंकि जिस तरह से अशोक गहलोत जी के कार्यों से वहाँ की जनता संतुष्ट नजर आ रही है और जिस तरह से लगातार राहुल गांधी इस बार थोड़े से आक्रामक होकर प्रचार कर रहे हैं और देश की जनता बीजेपी से और विशेषकर मोदी जी से जिस तरह से परेशान हो चुकी है, जिस हद तक, मुझे बहुत यकीन है, पूरा विश्वास है कि न केवल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बल्कि इन 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, इन 4 में तो पक्का बनेगी। हो सकता है 5 में भी बन जाए। तो 4 में आप कह सकते हैं राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हो सकता है मिजोरम में भी बन जाए। मेरा तो अपना ये विचार है। आपने बोला कि रिवाज बदलेगा इस बार, मतलब सत्ता वही रहेगी, लेकिन हमेशा से ये रहा है कि सर एक बार बीजेपी आ जाती है, एक बार कांग्रेस आ जाती है, तो अब जो गठबंधन उभर कर निकला है आरएलपी और एएसपी का, उनका साफ साफ कहना है कि अब वो जनता को तीसरा ऑप्शन देने का काम कर रहे हैं। अगर जनता दोनों में से किसी को नहीं चाहती है तो वो लोग उन्हें चुने। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या ये जो पार्टियां उठी हैं, जेजेपी की बात भी हम कर रहे हैं, आरएलपी एएसपी का गठबंधन, वो किस प्रकार से चीजें बदलने वाली है? देखिए, अगर उनका ऐसा मानना है और वो ऐसा कह रहे हैं जनता से, राजस्थान की जनता से, कि भाई जो इन दोनों से परेशान है वो हमारा साथ दें, हमें वोट दें, ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या सोचती है, क्या समझती है और किसको वोट देगी। अगर लगता है उनकी बात, उनका जो मैनिफेस्टो है, उनकी जो कार्यशैली है या जो उनके नेताओं का व्यक्तित्व है, अगर लगता है कि भाई ये प्रभावी है और इनको मौका देना चाहिए, तो जनता ही डिसाइड करेगी इसमें, राजस्थान की जनता। कोई और क्या कह सकता है? लेकिन इन पार्टियों से, बीएसपी को भी आप ले लीजिए, उसमें बीजेपी और कांग्रेस को कितना फर्क पड़ने वाला है, उनकी चीजों में कितना बदलाव होने वाला है? देखिए, बीएसपी तो बार बार बेवजह नाम लिया जा रहा है। मेरी जहां तक समझ और कैलकुलेशन काम करती है, बीएसपी खत्म हो चुकी है पूरी तरह से। 185 सीट्स पे उतारा है उन्होंने अपने, वो 185 सीट पर तो वो किसी प्लानिंग के तहत उतारा गया है। अगर जो 185 पे है, मैं बहुत सीधे शब्दों में कह सकता हूं कि बीजेपी को सपोर्ट देने के लिए बीएसपी ने 185 सीटों पर कैंडिडेट को उतारा है, नहीं तो कहीं दूर दूर तक भी उनका आधा पता नहीं है। रिपोर्ट्स जो आ रही हैं लगातार, आप जैसे जो सोशल मीडिया के साथी हैं वो लगातार जो कवर कर रहे हैं, लोगों से जो पूछ रहे हैं, और यूं कहो कि जिसे बीएसपी मानती है कि ये उसका कोर वोट है, उस कोर वोट में आप पूछिए जाके, तो कोर वोट ही बीएसपी के साथ नहीं है, तो बाकी चीजें कहां हैं? तो जितनी भी वोटें बीएसपी को मिलेंगी, उसका लाभ, जितना भी लाभ होगा, वो बीएसपी, उसको बीजेपी को होगा। इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि माननीय बहन जी तो आज की तारीख में जैसा मोदी जी कहते हैं उसी तरह से काम कर रही है। इसमें कोई, अब किसी के सामने कोई छुपा होता है नहीं। अब तो ये जो बात चल रही है कि गठबंधन होने से वो पार्टियां कितनी स्ट्रांग हो गई हैं, वो कितना सामने उभर कर आ रही है, और जेजेपी की एंट्री उसमें हो जाना, 20 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार देना, क्या लग रहा है कि पूरा अलग ही तरीके का चुनाव निकल कर आएगा इस बार? नहीं, मुझे लगता है कि जेजेपी अगर हरियाणा से बाहर निकल के वहां आ रही है तो वो निश्चित रूप से वहां वो बीजेपी के साथ है।
वो बीजेपी की इंस्ट्रक्शन पर ही वहां निकल कर आ रही है, ताकि जो वोट यूं कहो कि जाट वोट को प्रभावित करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो उसकी वजह से जो है वो सारी चीजें की गई हैं। क्योंकि जो बहुत बड़ी संख्या में जो वोट है, जाट वोट है, वो कांग्रेस के साथ में है। भाई पुराने कांग्रेसी वहां पर रहे हैं, बड़े मजबूत नेता रहे हैं, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि उन वोटों को ये बीजेपी निश्चित रूप से इसमें मानने की बात है कि टेबल पे बैठ के बहुत बारीकी से कैलकुलेट करती है। तो कहाँ किसको लाने से फायदा हो सकता है, किसको लाने से कितनी वोटें कट सकती हैं, वो कैलकुलेशन करने के बाद में ये सारी चीज होगी। वैसे हर किसी को अधिकार है कि जब राजनीति में है, पार्टी है, जहां चाहे अपने कैंडिडेट को लड़ाए, जहां चाहे करे। लेकिन आप भी साफ साफ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हो सकता है इन सारी बातों। निश्चित रूप से आप देखिए ना कि सारे सिनेरियो में जेजेपी उनके साथ में रही है। भाई इवन किसान आंदोलन में कितनी जबरदस्त स्थिति रही, कितना हाल बुरा रहा, उस सब के बावजूद भी जेजेपी ने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। और अब यहाँ राजस्थान में, तो राजस्थान में भी वो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं गए? अगर उन्हें बाहर ही निकलना था तो, क्योंकि मध्य प्रदेश में जाट वोट इतनी है नहीं, थोड़ी बहुत ही कहीं हो तो हो, नहीं तो कुछ नहीं है वहां पे। क्यों नहीं गए आप छत्तीसगढ़ में, क्यों नहीं गए आप तेलंगाना में, आप यही क्यों हैं? बहुत सिंपल उसका वो है कि उन वोटों को प्रभावित करने के लिए जिन पर असर पड़ सकता है, उसके लिए वो वोट कांग्रेस की तरफ ना जाए, बेशक जेजेपी के पास चले जाएं, जिससे बीजेपी को फायदा मिले, उसके लिए सारा सब कुछ किया गया है, और तो कुछ नहीं। और जो बोला जा रहा है, बीजेपी तो लगातार आरोप भी लगा रही है। मोदी जी ने खुद बोला कि इस बार कांग्रेस का झाड़ू से सफाया कर दो, और भविष्यवाणी तक कर दी कि अब की बार तो क्या अशोक गहलोत की सरकार कभी नहीं बनेगी राज्य में। नहीं, मैं तो अगर ये बात है तो ईवीएम में अगर गड़बड़ी होगी तो ही बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी किसी हालत में। कांग्रेस जो बीजेपी की हालत है, बीजेपी की हालत तो मैं तो कह रहा हूं ना, एक एक सीट पे 1,000 मोदी खड़े कर दो आप, हर बूथ पे एक मोदी खड़े कर दो अगर जिताना बीजेपी को, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो। या राजस्थान में क्या, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पूरे देश में किसी भी कोने पर अगर हर बूथ पे मोदी जी खड़े हो जाए ना, तो भी बीजेपी को नहीं जिता सकते हैं अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए। और ईवीएम से भी चुनाव हो और ये गड़बड़ी ना करें तो भी नहीं जीत सकते। पर ईवीएम से चुनाव होता है, कुछ भी हो सकता है। और मोदी जी जब इतनी गारंटी दे रहे हैं और कह भी रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, तो हो सकता है उन्होंने अपना जो गेम वो खेलते हैं, वो गेम प्लान, जो गेम उन्होंने पहले से सेट कर रखा हो, फिर जीत जाए तो जीत जाए, अन्यथा जीतने का मतलब नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव जो बनेगी कांग्रेस की, 4 में तो बननी है, 5 में भी बन सकती है। एक तरफ मोदी जी भविष्यवाणी कर रहे हैं, लगातार रोड शो उनके हुए हैं, राजस्थान में प्रचार प्रसार हर कोई देख पा रहा है कि किस तरफ से वो उतरे हुए हैं। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद भी बाहर निकल कर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि किंग मेकर तो या तो हनुमान बेनीवाल होने वाला है या दोनों गठबंधन होने वाला है। नहीं कितने बार के अब आए जजमान, एक कहावत है बहुत बढ़िया। सो इसमें कौन सी बात है? कल चुनाव हो जाएगा और 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, कौन किंग है कौन किंग मेकर है सबके सामने आ जाएगा। अच्छी बात है भाई, किंग मेकर भी निकल के आए, इससे बढ़िया कौन सी बात। भारी भीड़ उनकी रैली में जो दिख रही है, वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं से आ रहा है। देखिए निश्चित रूप से भीड़ अगर आती है तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर देखना यह है, हमें नहीं पता है क्या स्थिति है, देखना यह है कि जो भीड़ आ रही है वो अपने आप आ रही है या लाई जा रही है, और या वो किराए की भीड़ है जैसे मोदी जी की रैलियों में आती है। किसी भी स्टेट में चुनाव हो, कहीं भी जो मोदी जी की रैली हो, तो 4, 5, 6 स्टेटों से बाकायदा उनकी भीड़ आती है। लोग सेट है कि किसको कितने आदमी लाने हैं, उनका सब पूरा कॉर्पोरेट टाइप सेटिंग है मामला। तो हर उसमें आप देखो, अगर ढंग से देख लोगे आप, तो आपको मैक्सिमम लोग वही मिलेंगे जो हर रैली में होंगे। अगर इस तरह से भीड़ जुटाई जाती है तो मोदी जी के पास तो पैसा है, कर सकते हैं। सो अगर सही भीड़ है, वाकई में भीड़ अपने आप आ रही है, तब एक अलग बात है। और अगर भीड़ लाई जा रही है तब बिल्कुल अलग स्थिति है, और किराए की भीड़ है तब तो बिल्कुल ही अलग स्थिति है। ये भीड़ वोटों में कितना परिवर्तित होगी असली बात ही है। लेकिन भीड़ आने से हौसला तो बढ़ता ही है, विश्वास तो बढ़ता ही है। लेकिन सर 68 सीटों को बोला जा रहा है कि फंस सकती है 68 सीटें, तो 68 सीटें कितना मायने रखती हैं 200 विधानसभा सीटों में से, वो आंकड़े कितना तब्दील करने वाली है, वो भी तो एक अहम बात हो जाती है। देखो मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहता, पर मेरी कैलकुलेशन जो काम कर रही है,
125 से ज्यादा सीटें इस बार कांग्रेस को राजस्थान में मिलेगी। तो ये फंसने फंसाने वाली स्थिति है। हर एक की अपनी कैलकुलेशन है, मेरी कैलकुलेशन ये है, कुछ फंसना फंसाना कुछ नहीं है। 125 के पार जो है इस बार कांग्रेस जाएगी, सरकार उनकी बनेगी बड़े कंफर्टेबली, राजस्थान में कोई दिक्कत होगी नहीं। मतलब मोदी जी जो इतने उन्होंने रोड शो किए या हर विधानसभा पर जाकर अपने प्रत्याशियों को जो समर्थन करवाया है और जो भविष्यवाणी उन्होंने की है, वहां से लगातार इतनी बयानबाजी हुई है। राजस्थान के जो मंच रहे हैं वहां से ऐसी ऐसी बयानबाजी सामने आई है जिन्होंने हेडलाइंस बनाई हैं, चाहे वो राहुल गांधी का बयान हो, मोदी जी का बयान हो। तो फिर भी इतनी सारी चीजें होने के बाद और बीजेपी जो दावे कर रही है कि राज हमेशा बदलता है तो इस बार भी बदलेगा, इन सारी चीजों को देखते हुए भी आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो फिर उनसे ये पूछो कि अगर राज हर बार बदलता है तो 2024 में केंद्र का राज बदलेगा? तैयार हो इस बात के लिए? भरो हामी। अगर इस बात के लिए तैयार हो तो फिर काहे को मोदी परेशान हो रहा? भैया तेरा राज तो बदला ही जाएगा, अब क्या 10 साल होगी तुझे, तो हो गया नहीं हो गया। सो ये जो स्थिति है ये कहने वाली बातें हैं, और मोदी जी तो फेंकने वाले हैं, जितनी लंबी वो फेंक सकते हैं। धरती पर तो कोई है नहीं पॉलिटिशियन। सो फेंकने में क्या है, भविष्यवक्ता बनने में क्या है? असली बात यह है जनता, और जनता जिस दुख से, जिस पीड़ा से, जिस दिक्कत से गुजर रही है मोदी राज में, और अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री ने जनता को जो राहत दी है उसके हक में नीतियां बना के लगातार जो काम किया है, मैं समझता हूं जनता इन सारी चीजों को ध्यान रखेगी और इनको ध्यान रखकर ही वो वोट करेगी, और उसका नतीजा जो होगा वो कांग्रेस की जीत में होगा। मेरा आकलन तो ये है, बाकी 3 तारीख को पता लग जाएगी क्या होना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मतलब कितनी ही छोटी पार्टियां साथ में लगी हों, कितना ही वोट काटने का काम हो या किसी की तरफ भी वोटिंग जाए, जो आखिरी आकलन रहने वाला है वो कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। नहीं, निश्चित। देखिए जनता, एक बात बहुत स्पष्ट जो हम देख रहे हैं, जनता ने, पूरे देश की जनता ने मन बना रखा, उसमें राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरे देश की जनता ने मन बना रखा है, या तो बीजेपी के साथ है या बीजेपी के विरोध में। और बीजेपी के विरोध में है तो मतलब बीजेपी को हराना है, और हराने की स्थिति में कौन मजबूत है ये जनता सब समझ रही है, और वहीं चली जाएगी। इसमें कोई किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा। हम भी लगातार भाग दौड़ करते हैं, हम भी लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, बातें रखते हैं, सब कुछ करते हैं। इवन अगर मैं अपनी बात कहूं तो जनता मेरी बात सुनेगी बहुत अच्छी तरह से, समझेगी बहुत अच्छी तरह से, लेकिन वोट वो वहीं देगी जहां उसे लगता है कि भाई बीजेपी को हराना है मुझे। तो जो उसको मजबूत स्थिति में बीजेपी को हराने वाला लगेगा वहां देगी वोट बिना किसी उसके। और अगर जो बीजेपी के साथ है, जैसे अंधभक्त हैं, तो वो तो बीजेपी के साथ ही जाएंगे, उसमें कहने वाली बात नहीं है। तो बहुत स्पष्ट है। हम लोग समझते हैं, नेता कई बार समझते हैं कि जनता ऐसे करेगी वैसे करेगी। भीड़ जरूर आती है, सुनने जरूर आते हैं, देखने जरूर आते हैं, आनंद लेने जरूर आते हैं, पर जब वोट देने जाते हैं तो तब बिल्कुल नजरिया अलग होता है। हमारा तो बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस इस बात में है। तो हमें विश्वास है 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बाकी देखो 3 तारीख को क्या होना, और फिर 4 तारीख से युद्ध शुरू ही है क्योंकि पार्लियामेंट शुरू हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।